Hey everyone, how are you all? So welcome back to our channel Prep Online और आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का सेकंड पार्ट। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमने 13.2 तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम 13.3 स्टार्ट करेंगे। 13.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि 13.3 के अंदर कुछ अलग नहीं है कुछ भी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, इसको मैंने मेल्ट किया और इससे एक स्फेयर बना दिया, तो इस का पूरा शेप चेंज हो चुका है, इसका सरफेस एरिया पूरा बदल चुका है, ये अब एक स्फेयर की फॉर्म में बन चुका है। बट अभी भी इन दोनों में एक चीज सेम है, क्या? जिस मटेरियल से ये बना हुआ था उसी से ये स्फेयर बना है, तो जितना मटेरियल इसमें लगा हुआ था उतना मटेरियल उस स्फेयर में लगा हुआ है। तो बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर। तो रिकास्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मेल्ट करके दोबारा बनाने वाले क्वेश्चन जो आते हैं, इन सब क्वेश्चन में एक चीज सेम होती है, वो क्या है? वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो आज उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, जरा ध्यान से सुनना और उसको करने की कोशिश करना कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है? आपसे बोला गया मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेटालिक स्फीयर है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर का जो डायमेंशन है उसमें क्या क्या दिया, जरा ध्यान से देखते हैं। इन्होंने कहा हमसे कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज मिसिंग। सो वी आर हियर टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, रेडियस उन्होंने दे रखी है, एच मिसिंग है, एच हमें फाइंड करना है। अब अगर एच मुझे निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास निकल के आएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 अपॉन में आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू एच। इनके डेसिमल्स रिमूव करो, 1000 आएगा आपके पास। 6 7 42, 6 7 42, 3 से कैंसिल कर दो इसको, 14 टाइम्स। तो आपके पास h की वैल्यू निकल के आ रही है 4 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में आ रहा है 1000। तो आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर निकल के आएगा 2.744। इनको मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आपका निकल कर आएगा। दिस इज द आंसर, 2.744 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो आपका हाइट है इस सिलेंडर का। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप आराम से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो बेसिकली आपके सामने अभी एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 6, दूसरा स्फीयर इसका रेडियस है 8 और एक और स्फीयर इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है और इस स्फीयर का रेडियस क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली इसका रेडियस R1 हम बोल सकते हैं कितना है? 6 सेंटीमीटर। R2 हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R3 हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस मुझे निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम लोग ये लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। इन सब में 4/3 पाई कॉमन आएगा, बचेगा यहां पे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और आपके पास आर क्यूब की वैल्यू निकल के आएगी 216, 512 और 1000। आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1728 एंड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर। या आपके लार्जर स्फीयर का रेडियस निकल के आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो देखा आपने क्वेश्चंस कितने इजी इजी, कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इजी पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1728 12 क्यूब होता है, मुझे डायरेक्ट याद था, अगर आपको याद नहीं तो इसकी फैक्टराइज करना, बिकॉज देखो पावर 3 है, तो कहीं ना कहीं जो पावर 3 होती है आपको एक हिंट मिल रहा है कि सामने वाला भी किसी का क्यूब बन सकता है, तो आप उसको फैक्टराइज करोगे आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको फैक्टराइज करना, आपको अपने आप वैल्यूज क्लिक करेंगे कौन किसका क्यूब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है कि 20 मीटर डीप वेल है, इसका डायमीटर है 7 मीटर, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट और टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, और जो वेल बनाया उसकी 20 मीटर डेप्थ है और 7 मीटर उसका डायमीटर है। तो बेसिकली हम लोग फिगर को जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ वेल, जो इससे मिट्टी निकल रही है उससे उन्होंने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म का एल और बी हमको दे रखा है, हमें उसका एच निकालना है बेसिकली। तो वी नो द एल ऑफ प्लेटफॉर्म इज 22 मीटर एंड बी ऑफ प्लेटफॉर्म इज 14 मीटर। वी आर हियर टू फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हियर द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7/2 and height of cylinder is 20 meter because depth is equals to height. अब हमें हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म निकालने, तो हमने क्या किया, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किया। बताओ इसका रीजन क्या है। तो हमने लिखा इसका रीजन कि जो वेल का वॉल्यूम है प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इसलिए इक्वल है बिकॉज जो वेल से मिट्टी निकली है वही इस प्लेटफॉर्म में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म एल इंटू बी इंटू एच। 22/7 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय एच, इट इज 20, L is 22, B is also 14, and we need to find the value of H. तो H को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 7 पहले काट दो, 2 से 100 काट दो 11 टाइम्स, और यहां पर 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। तो वैल्यू बचेगी आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, और अपॉन वैल्यूज आएंगी 22 मल्टीप्लाई बाय 14 और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा H। सॉल्व किया आपने इसको, 11 से 2 टाइम्स कैंसिल, 7 से कैंसिल हो गया ये 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, आपका वैल्यू निकल के आएगा H का 5/2 के इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ये हमारे प्लेटफॉर्म की हाइट निकल के आ गई, दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जिस तरीके से आपने समझा ये वैल वाला क्वेश्चन, तो वैल वाले क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन आने वाला है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले एम्बैंकमेंट का मतलब समझो कि एम्बैंकमेंट जो लिखा हुआ है उस एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है। आप सबने वैल देखा होगा, कुआं सबने रियल लाइफ में देखा होता है। एक वेल जो है उसके बाहर चारों तरफ एक सीमेंट का सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना होता है जो हमको बाहर से विजिबल होता है। कुएं तो जमीन के अंदर होता है ना, बाहर से आपको दिख रहा है कि यार ये इतना ऊंचा एक प्लेटफॉर्म, इसमें चढ़ के हम लोग कुएं के अंदर देख पाते हैं। तो बेसिकली वो एक सर्कुलर शेप में बना होता है। मैं फिगर बनाऊंगा, आपको बहुत बेटर समझ में आएगी चीज, जरा ध्यान से देखना। दिस इज अ वेल, और इसके चारों तरफ हमने बनाया एक प्लेटफॉर्म। मान लो कि ये लैंड है यहां पे, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल हो गया है, ये ग्राउंड लेवल है। आप कह सकते हो कि ये जो बन रहा है यहां पर, दिस इज अ वेल। ये एक वेल बना है आपके सामने, इस वेल के ऊपर ये एक एम्बैंकमेंट बना हुआ है। हम लोग आएंगे यहां पे, इस पे चढ़ेंगे, चढ़ के फिर वेल के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली इसने हमको बताया द डेप्थ ऑफ वेल इज, जो वेल की डेप्थ है वो कितनी है, द डेप्थ ऑफ वेल इज 14 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ वेल इज, जो उसका रेडियस है, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर जो बोलेंगे वो 3/2 मीटर है, बिकॉज डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। आप ये कह सकते हो कि जो उसकी विड्थ है, जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है, द वैल्यू ऑफ थिकनेस इज 4 मीटर, दिस इज द थिकनेस। तो अगर हम बात करें इसकी पूरी की पूरी एक्सटर्नल रेडियस की, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना निकल के आएगा, द एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल्स टू थिकनेस प्लस इंटरनल रेडियस। आप कह सकते हो कैपिटल आर की वैल्यू निकल के आएगी 4 + 3/2, दिस विल बी इक्वल टू 11/2 मीटर। दिस इज द आउटर रेडियस। आपको एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है, कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालनी है, एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है आपको। अगर आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ वेल कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, बिकॉज इट इज इन शेप ऑफ होलो सिलेंडर। आप एक बात समझो छोटी सी, मैं ये शेडेड पार्ट बता रहा हूं, यहां पर उसका जो मिट्टी है वो लगी हुई है, इस पूरे के पूरे पोर्शन पे इस कुएं से निकली हुई मिट्टी यहां लगी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बताया है मैंने आपको कि ये जो
शेडेड पार्ट है रेड कलर से, ये वो जगह है जहां मिट्टी भरी हुई है। और ये मिट्टी कहां से निकलती? कुएं से निकलती। तो कुएं का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? एम्बैकमेंट के इक्वल होगा। और अब एक छोटी सी बात समझो कि ये एम्बैकमेंट का शेप एक होलो सिलेंडर है, बीच में तो ये क्या चला गया? होलो हो गया। यहां से यहां तक ये, लेकिन है तो सिलेंडर ही। उसकी हाइट मैंने कितनी ले ली है? कैपिटल एच। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर देना। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एच इज 14। ये हो जाएगा आपके पास 11/2 माइनस 3/2 और मल्टीप्लाई बाय एच। यह एच हमें निकालना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहां हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। 11/2 प्लस 3/2 11/2 माइनस 3/2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? कैपिटल एच। तो अभी आप क्या बोलोगे यहां पे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14/2 कितना हो गया? 7। 8/2 कितना हो जाएगा? 4 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो? कैपिटल एच। अब यहां से मुझे इस कैपिटल एच को फाइंड करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाला है जरा ध्यान से देखना। कुछ खास नहीं करना है हमें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एच। 7 2 14 हो जाएगा। 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। एच की वैल्यू निकल के आएगी 9/8 मीटर। तो आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ एच इज 1.125 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। ये जो एम्बैकमेंट है इसकी हाइट निकल के आ चुकी है 1.125 मीटर। तो आप इस जैसे क्वेश्चंस के लिए जरा रेडी रहना, बिकॉज ये क्वेश्चंस अब इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज कट गई। अब फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज अगर कट गई तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए करने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहना है कि एक कंटेनर जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। एक कंटेनर जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, इसमें से हमने कुछ कोन्स भर भर के निकाले हैं। जो कोन है उनकी हाइट तो ये होगी 12 और उनके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर बना हुआ है। हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। सॉरी, what is the height of this cylinder? Height of this cylinder is 15 centimeter and radius of this cylinder is 6 centimeter. यहां तक आप में से किसी को दिक्कत होनी चाहिए बिकॉज आपको वैल्यूज दे रखी है। सिलेंडर का डायमीटर 12 है, हाइट उसकी 15 है। जो कोन है उसका हाइट 12 है और जो उसको डायमीटर है वो 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। बेसिकली वो इस सिलेंडर पूरा का पूरा ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसमें से ये इस टाइप के कोन्स भर भर के निकाल रहा है। तो आप छोटी सी एक बात समझो, इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। ऐसे कोन्स के नंबर बताने, आपने कहा लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एन, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एन। हमने मान लिया नंबर ऑफ कोन कितने हो गए? एन हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि इस शेप को हमने एन टाइम्स भर भर के निकाला है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। द वैल्यू ऑफ आर इज कैपिटल आर कैपिटल एच। दिस विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व किया हमने। पाई मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6। वैल्यू ऑफ एच इज 15। 1/3 पाई और 3 का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। अंदर बचेगा एच। द वैल्यू ऑफ एच इज 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और क्योंकि आपको यहां से एन निकालना है तो आप कह सकते हो कि यहाँ 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हो यहाँ पे जो n की वैल्यू निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू, यहां बचा है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15। यहां से कोई वैल्यू ऊपर जाना है, कोई वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। 3 और ये कितना हो गया 18।
नीचे आ जाएंगे। 6 3 से 18 होता है, 3 से कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 3 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, तो आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 10। तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ कोन्स आ रहे हैं वो कितने निकल के आएंगे, 10 निकल के आएंगे। आप इस टाइप के टोटल 10 कोन्स इसमें से भर भर के निकाल सकते हो। और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको लगाओ कि कैलकुलेशन कहीं पे मैंने टफ किया, तो आप चेक कर सकते हो एक बार। पाई से पाई कैंसिल करने के बाद 3 से 3 कैंसिल हुआ और सब वैल्यूज को नीचे भेजा, आंसर कितना निकल के आ गया, 10। तो आपके लिए एकदम सिंपल हो गया सॉल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, ध्यान रखना, दे आर वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। अब बेसिकली आपके सामने कॉइन वाला क्वेश्चन आया, जरा ध्यान से देखना। कॉइन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये कॉइन है, इस कॉइन का जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ कॉइन। उसने बोला कि जो थिकनेस है इसकी वो आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर, एक तरीके से हाइट 2 मिलीमीटर है, तो आप कह सकते हो कि 0.2 सेंटीमीटर हो गई है इसकी हाइट। ऐसे हमें कितने कॉइन्स लेने चाहिए कि उनसे एक ऐसा क्यूबॉइड बने जिस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखा है। आपको बताने नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। आपको एल दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, बी इज 10 सेंटीमीटर एंड एच इज 3.5 सेंटीमीटर। बेसिकली दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। और आपको सिंपली इन्होंने क्या पूछा कि बताओ ऐसे कितने कॉइन्स लेने चाहिए। मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एन, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एन। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, एन हो गए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज इन एन कॉइन्स का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। एन मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच, द वैल्यू ऑफ आर इज 1.75 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ एच इज 0.2। क्यूबॉइड हो गया एल इंटू बी इंटू एच। अब जरा ध्यान सुनना एक बार अच्छी तरीके से, 22/7 एन मल्टीप्लाई बाय 22/7 1.75/2 1.75/2 0.2 5.5, the value of b is 10 and the value of h is 3.5। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पहले एक काम करो, सारी की सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर लो। 5.5 आपने मेंशन किया यहां पे, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और जो आपके पास 2 2 और एक 7 दिख रहा है नीचे, ये ऊपर चले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, अपॉन में क्या निकल के आएगा, 22 है, 1.75 है, 1.75 है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 है। अगर मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को रिमूव करूंगा तो ऊपर क्या निकल के आएगा, 1 और 50 यानी कि 1 लाख निकल के आएगा। और इन सबके पॉइंट रिमूव करने पर क्या निकल के आएगा, आप ऐसे तो 100 निकल के आएगा। 2 0 2 0 यहां कट जाएंगे, 2 से एक 2 कट जाएगा, 11 2 से 22, 11 5 से 55 हो जाएगा। 2 से एक 2 और कैंसिल कर देना, 35 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 35 5 हो जाएगा डायरेक्ट, 35 5 होता है 175, 5 से ये 5 काट देना, 7 से ये कटेगा अगेन 35 टाइम्स, सॉरी 7 से कटेगा ये 25 टाइम्स, 25 से यहां इसको काट देना 40 टाइम्स, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400। तो आपको फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 400। सो हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड, 400 कॉइन्स की जरूरत है हमें। अगर ऐसे 400 कॉइन्स को लेंगे तब जाके क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे हमें कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, 400 कॉइन्स चाहिए होंगे, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए करना, सब ध्यान रखना अच्छी तरीके से। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7, एक सिलेंड्रिकल बकेट है। देखो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक सिलेंड्रिकल बकेट पूरी की पूरी
मिट्टी से भरी हुई है, हाइट है उसकी 32 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर। इसको खाली किया जमीन पर तो एक इस टाइप का कॉनिकल हीप बन गया। आप सबने देखा होगा जब भी हम किसी चीज को खाली करते हैं तो एक कॉनिकल हीप बन जाती है। उस कॉनिकल हीप का इन्होंने हमें हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है कि बताओ इसका रेडियस क्या होगा और स्लांट हाइट क्या होगा। आप सब जानते हो कि सबसे पहले इसका रेडियस निकलेगा, बिकॉज हम सब जानते हैं इस चीज को कि जो रेडियस होगा वो हमारे फॉर्मूले में इन्वॉल्व होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू काम करोगे तो आपका बड़े आसानी से निकल कर आएगी वैल्यू, और आप कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। कैपिटल आर की वैल्यू आने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा यहां से एल को निकालना। कैपिटल आर आ जाएगा तो आप एल निकाल सकते हो अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर, बिकॉज आप जानते हो कि कैपिटल आर कैपिटल एच हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन है। तो ये वाला पार्ट आप सबको समझ आना चाहिए इस तरीके से, जो मैंने किया अभी आपको खुद करके दिखाना है, ध्यान रखना। हम इसके बाद चलते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, और समझने के लिए काफी आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, तो ढंग से समझना है इस बात को, ठीक है। मान लो कि आपके सामने कनाल दे रखी है और जो कनाल है उसका विड्थ है 6 मीटर और उसकी डेप्थ है कितनी? जो कनाल का विड्थ है वो 6 मीटर है, कनाल 6 मीटर वाइड है, उसकी डेप्थ 1.5 मीटर है। इसमें पानी फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये पानी एक फील्ड में जा रहा है। आप फील्ड का शेप कैसा ही मान सकते हो, दिस इज द शेप ऑफ फील्ड। मुझे नहीं पता फील्ड का प्रॉपर शेप क्या है, मैंने एक नॉर्मल फील्ड बनाया, उसने फील्ड का एरिया पूछा है। मैंने कहा लेट द एरिया ऑफ फील्ड बी एक्स मीटर स्क्वायर। मैंने मान लिया कि फील्ड का एरिया कितना है, एक्स मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ फील्ड। उन्होंने एक बात और कही कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैनाल से पानी आ रहा है और उस फील्ड के अंदर जा रहा है। अब जब पानी फील्ड के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा, और उन्हें कहा कि देखते ही देखते 30 मिनट्स में पूरे के पूरे फील्ड पे 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हो गया। अब बात समझने की ये है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हो गया, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो। आप जिस रूम में भी बैठे हो उस रूम की फ्लोर को एग्जांपल समझो। ये रूम है, ये रूम की सरफेस है, आपने पानी छोड़ा हुआ है इसके ऊपर पानी, आप 30 मिनट तक पानी भर रहे हो उसमें, तो इसके हर एक जगह पे जो लेवल होगा बराबर हो जाएगा। अगर इसके फ्लोर का लेवल सब जगह बराबर है, इरेगुलर नहीं है, जैसे फील्ड इरेगुलर होते हैं, पर यहाँ प्रैक्टिकली हमें ये सोचना है कि फील्ड पूरा लेवल्ड है और उसके ऊपर हमने सब जगह पानी का लेवल सेम बनाया हुआ है। पानी का लेवल कितना है, 8 सेंटीमीटर। आप कहीं भी स्केल लेके नापोगे आपको 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो बेसिकली उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। फील्ड के अंदर पानी आया कहां से, कैनाल से। कैनाल से कितनी देर में आया, 30 मिनट्स में आया। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द फील्ड कितना होगा? आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में कराया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, कि वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो फील्ड का एरिया, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और अगर हम इसको निकालने की बात करें, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। जो फील्ड का एरिया है वो आपके पास एक्स मीटर स्क्वायर है और उसमें जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। मेरे को पता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द फील्ड निकालना बड़ा इजी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द फील्ड दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूला, मैंने इसको कन्वर्ट किया है मीटर में, ध्यान रखना। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप सब जानते हो कि आपके पास वो सेंटीमीटर में और हमें उसको मीटर में करना पड़ेगा, बिकॉज एरिया मीटर स्क्वायर में है और बाकी डायमेंशन भी मीटर में है, तो हमारे लिए ज्यादा इजी है कि हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें। ये तो फील्ड के अंदर जो पानी गया वो निकल गया। फील्ड में पानी आया कहां से? आप बोलोगे फील्ड में पानी आया कैनाल से, तो कैनाल से जो पानी फील्ड के अंदर आया, उस कैनाल के अंदर पानी का वॉल्यूम कितना है ये आपको निकालना है। कैनाल से कितना पानी आया, जितना पानी इसमें गया वो पानी कैनाल से आया, तो कैनाल का जो पानी निकला है वो और जो फील्ड में पानी गया है वो दोनों बराबर है। एक तो निकल चुका है, इसको इक्वेट करने के लिए एक और चीज निकालनी जरूरी है। तो कैनाल से कितना पानी निकला 30 मिनट्स में, ये निकालने के लिए मैंने देखा कि टाइम हमको दे रखा है 30 मिनट्स। यहां पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो हो जाएगा हाफ एन आवर डिवाइड बाय 60 करेंगे, हाफ एन आवर हो जाएगा। आवर्स में कन्वर्ट इसलिए किया बिकॉज जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए आप हमेशा टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करना। टाइम को अगर आप स्पीड की यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे पहली बात ये सुनना यहां पर कि अगर आपको यहां पर ये समझना है कि मैं क्यों निकाल रहा हूं टाइम को और क्या जरूरत है उसको स्पीड से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम आगे चल के उससे डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कहीं ना कहीं एक बात सुन लो बहुत छोटी सी,
बात इतनी सी है कि जब कैनाल और रिवर की बात होगी तो उसकी लेंथ हमारे पास मिसिंग होती है, तो जो डिस्टेंस होती है वो उसकी लेंथ की तरह बिहेव करती है। उसका रीजन क्या है? मान लो एक इम्प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप कैसे भी करके इसका आगे से पानी रोक लेते हो, आपने कैनाल को आगे से ब्लॉक कर लिया और पानी को आने दिया, 30 मिनट्स तक पानी आया, आपने जितनी लेंथ तक वो फैला, फिर आपने पीछे से भी बंद कर दिया, तो एक ऐसा क्यूबॉइड बनेगा जिसकी लेंथ इस डिस्टेंस के बराबर होगी। समझे? तो इसलिए मैं उस डिस्टेंस को निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। अगर उस क्यूबॉइड का पूरा पानी उठा के आप एक साथ फील्ड में डाल दोगे तो यही वॉल्यूम निकल के आएगा। तो इसका मतलब आपने डिस्टेंस को निकाला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टैन मल्टीप्लाई बाय हाफ, 5 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आ रहा है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, कितना हो गया? 5000 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई 5000 मीटर। 5000 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आ गया, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ। तो लेंथ भी कितना हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। आपको मैंने पहले कहा था कि इन केस ऑफ कैनाल एंड रिवर लेंथ बन जाता है, इन केस ऑफ पाइप ये उसकी हाइट बन जाएगा। सिर्फ ये दो ही कैटेगरी है, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखना। अगर पाइप है तो उसकी हाइट बन जाएगा, कैनाल है तो उसकी लेंथ बन जाएगा। तो आपको करना ऐसा ही, ध्यान रखना, मेन टाइम की यूनिट्स को चेंज करना है, इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। LBH आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल दैट विल बी इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सब मीटर में था, और यहां पे आएगा x मल्टीप्लाई बाय 0.08। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपॉन में आएगा 0.08। अगर मैं यहां से रिमूव करूंगा, नीचे 10 आएगा, और यहां से रिमूव करेंगे ऊपर आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि यहां पर अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं चाहे तो हम। 8 1 जा 8, 8 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 7 50 होता है, 8 सीधा करो, 8 सीधा 48, 625 टाइम्स। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इनको तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ, ये क्या निकल के आ गया आपके पास? दिस इज द एरिया ऑफ फील्ड। ये उस फील्ड का एरिया है जो हमको निकालना था, जो इरिगेट होगा 30 मिनट्स के अंदर, जिसपे 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और ये करना आना चाहिए किसी भी हालत में, ध्यान रहे। इसके आगे चलते हैं। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in a field, which is 10 meter in diameter and 3 meter deep. If water flows through the pipe at a rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ी चीजें बदल गई है। इस बार उसने कहा कि एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू पानी एक टैंक को भर रहा है। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं इस टैंक का जो हाइट है वो हमको दे रखा है 2 मीटर है, और जो उसका रेडियस है हमको दे रखा है दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर डीप है और 10 मीटर उसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। इसका रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। इसमें पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। दे रखा है हमें 3 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। हमें एक छोटी सी बात समझनी है यहां पर, एंड द थिंग इज कि यहां पर इसे जो पानी निकल के जा रहा है वो इसको भर रहा है। इसने पूछा कि कितने टाइम में फुल भर देगा, तो मैंने कहा लेट द टाइम टेकन बाय पाइप बी x आवर्स। मैंने x आवर्स मान लिया। आवर्स मानने का रीजन आप जानते हो, बिकॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने टाइम को भी आवर्स ही माना है। तो कहीं ना कहीं इस पाइप की लेंथ निकाला बड़े आराम से सकते हैं। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आपने कहा इसकी लेंथ निकालना बहुत ईजी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, x इंटू 3 हो गया, आंसर निकल के आ गया 3x किलोमीटर। बट डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा? 3000x मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू h, और ये इसकी h हो गया 3000x। आर हमारे पास यही 10 सेंटीमीटर है, तो उसको कहीं ना कहीं मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.1 मीटर। दिस इज द रेडियस। अब मेरी बात समझना छोटी सी, इस पाइप से जो पानी गया वो सिलेंड्रिकल टैंक में गया है। पाइप से पानी निकल के सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, तो जो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल टैंक का होगा वही वॉल्यूम इस पाइप से जो पानी आया उसका है। सिलेंड्रिकल टैंक पूरा का पूरा भर गया। इस पाइप से जो पानी आया अगर वो मैं निकाल पाऊं तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप खुद सोचे देखो कि किसी भी पाइप की लेंथ में फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नहीं पता पाइप कितना लंबा है, और बेसिकली हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि मान लो मैंने आगे से पानी को ब्लॉक किया और मैं पानी को आने दे रहा हूं, x आवर्स तक पानी आया, मुझे पीछे और पाइप की जरूरत पड़ी है, मैं पीछे पाइप को कनेक्ट कर दूंगा और एक इतना बड़ा सिलेंडर बना दूंगा जिसका लेंथ कितना हो जाएगा? 3000x मीटर। उस पूरे पानी को इकट्ठा करके अगर मैं एक साथ इस टैंक में डालूंगा ना, तो ये टैंक पूरा भर जाएगा। तो बेसिकली उस उतने बड़े सिलेंडर का और इसका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा।
तो हम कह सकते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। आप पाई से पाई कैंसिल करें और आर की वैल्यू पुट करो तो वैल्यू ऑफ आर इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3000 एक्स। हमें यहां से एक्स निकालना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से एक्स निकल के आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 3000 सॉरी। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हुए ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी आप कह सकते हो 5 6 कितना होता है, 5 6 हो जाएगा 30 हमारे पास, 2 से कैंसिल हो गया 3 आ गया, आपके पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स इज द टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक इज x आवर्स, और x आवर्स का मतलब है 5/3 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट विल बी इक्वल टू 100 मिनट। तो आप कह सकते हो कि 100 मिनट भी अपना आंसर हो सकता है एनसीईआरटी में, क्योंकि 100 मिनट लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने आपको 100 मिनट निकाल के दिखाया। लेकिन अगर आप चाहो तो 5/3 यानी कि 1/2/3 मिक्स फॉर्म में भी अपना आंसर दे सकते हो, दैट विल बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आपको अपना आंसर मिनट या आवर्स में देना है। तो आप इस तरीके से करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, स्पीड वाले कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिए तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा एग्जाम के अंदर सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम पूछे जाएंगे। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चंस मैं दूंगा करने के लिए, तो वहां आप करके दिखाना और बताना कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 13.3 का। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चन है। तो 13.5 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter. So as to cover the curved surface area of cylinder, find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बहुत सारी चीजें इसने पूछी है, लेकिन इस पूरी की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसके चारों तरफ हमें एक वायर लपेटना है, और वायर जो है वो हमें दे रखा है, वायर कुछ ऐसा है। अब इस वायर को चारों तरफ लपेटना है। वायर खुद सिलेंड्रिकल शेप में, वायर का डायमीटर है 3 मिलीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 0.3/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हमें बोला गया कि जो लेंथ है सिलेंडर का वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। आपको बोला गया सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अ कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज वाउंड अबाउट अ सिलेंडर सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेसिकली इस वायर को हम इस सिलेंडर के चारों तरफ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायर इस तरीके से कवर करेगा। एक बार घूमने पर वायर ने ये वाला पार्ट कवर किया। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कितने रोटेशन लगेंगे, बिकॉज ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। एक बार जरा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ रोटेशंस अगर मुझे निकालने हैं तो नंबर ऑफ रोटेशंस बहुत ज्यादा इजी है, जरा ध्यान से सुनना सब। नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने का जो मैंने मेथड देखा वो ये देखा कि अगर एक बार लपेटा तो उसने उसकी हाइट का 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका डायमीटर था उस डायमीटर के बराबर उसने लेंथ कवर कर लिया। दूसरी बार जब फिर घूमेगा तो फिर जितना डायमीटर था उतना पार्ट कवर कर लेगा। तो ऐसे ये बार बार घूमते जाएगा और इसकी हाइट को कवर करते जाएगा। तो कहीं ना कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया कवर होने के साथ साथ उसका हाइट भी कवर हो रहा है, और वो हाइट कवर कौन कर रहा है, उसका डायमीटर कवर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रोटेशन में उसका 0.3 सेंटीमीटर कवर हुआ तो कितने रोटेशन में 12 सेंटीमीटर होगा। तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर को ऊपर लिखो और नीचे लिखो डायमीटर ऑफ वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12 एंड डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से रिमूव करेंगे, ऊपर कितना आएगा 10, 3 से कैंसिल 4 टाइम्स आंसर निकल जाएगा 40 रोटेशंस। कोई डायमेंशन नहीं इसका, ये नंबर ऑफ रोटेशंस है। नंबर ऑफ रोटेशन हो गए 40। आपको वायर को 40 बार ऐसे लपेटना पड़ेगा और आप पूरा सिलेंडर कवर कर लोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि उसकी हाइट है 12 और वायर एक बार रोटेट होने पर उसका 0.3 सेंटीमीटर कवर करता है, दूसरी बार में फिर 0.3। तो ऐसे करते करते कितनी बार लपेटना पड़ेगा, हमने निकाल दिया 40 बार, 40 टाइम्स लपेटना पड़ेगा। 40 इसका आ गया नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशंस के आने के बाद अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपसे इसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ पूछी, ये तो नंबर ऑफ रोटेशंस आए।
वायर की लेंथ का मतलब है वो क्या चाहते हैं कि आप ये बताओ कि वायर कितना लंबा रिक्वायरमेंट है, कितने लंबे वायर की रिक्वायरमेंट है। वायर को जब एक बार लपेटा तो उसने कौन सा पार्ट कवर किया, उसने ये पूरा का पूरा लेंथ कवर किया एक बार लपेटने पर। तो कहीं ना कहीं ये उस जिस सिलेंडर के चारों तरफ लपेट रहे हैं उसका बेस का सर्कमफेरेंस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर 2 पाई कैपिटल आर। मैंने बड़ा वाला आर लिखा है, ध्यान रखना। लेकिन ये 2 पाई आर तो वायर को एक बार लपेटने पर यूज में आने वाला डिस्टेंस है। वायर को एक बार थोड़ी लपेटा है, वायर को 40 टाइम्स लपेटा है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा 40। इसको सॉल्व कर दोगे अगर आप तो आपका आंसर निकल जाएगा लेंथ ऑफ वायर खत्म। लेंथ ऑफ वायर के आने का मतलब है कि आपको इस वायर की हाइट मिल चुकी है जो कि आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज द हाइट ऑफ वायर। एक तरीके से एच हो गया आपके लिए, ये एच हो गया है वायर का। आपके पास इस वायर का रेडियस भी है, आपके पास इस वायर का हाइट भी आ चुका है सेंटीमीटर में। अगर आप इस रेडियस और हाइट को यूज करके इस वायर का वॉल्यूम निकालते हो जो कि पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसकी मास निकालने में हेल्प करेगा। बिकॉज उसने पूछा है फाइंड द मास ऑफ वायर और उसने दिया आपको डेंसिटी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से उसका वॉल्यूम निकाल करके उसको मास निकालने के लिए 8.88 ग्राम से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और वो निकल के आएगा आपका प्रॉपर मास ऑफ दिस वायर। ये वायर का पूरा मास निकल जाएगा। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस, उसके बाद लेंथ ऑफ वायर पूछेंगे। लेंथ ऑफ वायर अगर निकला तभी वॉल्यूम निकाल पाओगे और वॉल्यूम निकला तभी मास निकाल पाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3.5 कराने का रीजन है क्योंकि 3.5 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना आपके सामने। अ राइट ट्रायंगल whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. अब मैं आपको चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड एप्रोप्रिएट, आपको पाई के लिए जो आपको ठीक लगे वो यूज करनी है। पहले तो मुझे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके सामने एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल को हमने इसकी हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग रोटेट किया है। तो बेसिकली हमने इसको ऐसे रोटेट किया है। और एक छोटी सी बात समझो, a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter. This side is 3 centimeter and this is 4 centimeter. 3 centimeter और ये 4 centimeter है। ये 3 centimeter और ये कितनी है 4 centimeter है। ये आपके पास A हो गया, दिस इज B एंड दिस इज C और इस पॉइंट को आप O मान लो और ये उसका रेडियस हो गया जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और बिना रेडियस के कोन बनाना मुश्किल नहीं, कोन के लिए कुछ भी निकालना नामुमकिन सा हो गया है। आपको फिगर समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि हुआ क्या है। हमने राइट ट्रायंगल बना हुआ है, राइट ट्रायंगल को आप थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ अपना। मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा और घुमा करके पूरा 360 बना दिया। तो अगर एक राइट ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग घुमाओगे तो एक ऊपर की तरफ कोन बनेगा, एक नीचे की तरफ कोन बनेगा। डबल कोन इसलिए कह रहा है, ध्यान रखना। 9th क्लास में क्वेश्चन था, उसने कोन को परपेंडिकुलर के अलॉन्ग घुमाने के लिए तो हमने ऐसे घुमाया था, तो कोन सिर्फ एक ही बना था। अगर इसके अलॉन्ग घुमाएंगे तो भी कोन सिर्फ एक ही बनेगा, लेकिन जब हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग घुमाते हैं तो कोन कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ध्यान रखना कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। इनका कहना है आपको कि आपके सामने जो ये आपने फिगर बनाया है, इस फिगर के अंदर रेडियस तो है ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे। लेकिन हाँ, हमारे पास दोनों कोन्स की स्लांट हाइट है। L1 इज 4 सेंटीमीटर एंड L2 इज 3 सेंटीमीटर। अब कहीं ना कहीं मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा और मुझे समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं कि जो एंगल ABC है वो भी 90 डिग्री है, इधर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। बिकॉज हम जानते हैं कि ये राइट ट्रायंगल था। अब राइट ट्रायंगल है तो एंगल ABC भी 90 है। मेरे को एक छोटी सी ट्रिक काम कर रही है दिमाग में। अगर मैं पाइथागोरस लगा के इन ट्रायंगल ABC अगर AC को निकालता हूं तो AC की वैल्यू निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो AC निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। मेरे पास AC निकल के आ चुका है 5 सेंटीमीटर। और अब मेरे को निकालना क्या है? यहां पर रेडियस निकालना है। तो हमने सिंपल सी बात लिखी यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ। इसका बेस मैंने लिया 4 और हाइट लिया इसका 3। बेस 3 या हाइट 4 ले लो, कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैंने दोबारा निकाला, लेकिन इस बार जो बेस लिया है वो आप देखो ध्यान से, मैंने AC को लिया और हाइट ऑटोमेटिकली R हो गया और हाफ 5 इंटू R इसका निकल कर आ गया एरिया। ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया, ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया है। पहली बार हम कर नहीं रहे बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल कर इक्वेट करना इज अ मेथड।
तो आपने यहां पर 6 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू आर किया और यहां से आर निकाला आपने। आर कितना निकल के आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 5, 2.4। 2.4 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ये रेडियस निकल के आ गया हमारे पास कोन का। ये कोन का रेडियस है 2.4 सेंटीमीटर। और हमें करना क्या है? कुछ खास नहीं, एकदम सिंपल सा पार्ट है। रेडियस 2.4 सेंटीमीटर है, ए भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना है वॉल्यूम इस पूरे के पूरे सॉलिड का। अगर इस पूरे के पूरे सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज दोनों की हाइट हमको नहीं पता है, H1 और H2 दोनों ही नहीं पता है। मैं नहीं निकालना चाहता इनको, बिकॉज मेरे पास एक अदर मेथड है। मुझे करना क्या है? मुझे सिंपल इन दोनों का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू कुछ नहीं करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 करना है। 1/3 पाए आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाए आर स्क्वायर H2। 1/3 पाए आर स्क्वायर H1 प्लस H2, और H1 प्लस H2 देखते दिमाग में AC आता है तो आप सिंपल वहां पे पुट कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ AC इज, जो R की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2.4। थ्री से कैंसिल कर दो 8 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर दो 20 टाइम्स, और इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेकर अपना आंसर निकाल लेना। जो भी आपका आंसर निकल के आ रहा है दैट इज योर फाइनल आंसर। इस आंसर को निकाल लेना और ये आपको फाइनल आंसर होगा। ये आपने निकाला वॉल्यूम। अब बात करते हैं उसके सरफेस एरिया की। जो सरफेस एरिया है सॉलिड का वो होगा CSA ऑफ कोन 1 प्लस CSA ऑफ कोन 2 पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, और हम सब जानते हैं कि 22/7 मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ R इज 5 आया था, सॉरी 2.4 निकल के आया था, वैल्यू ऑफ R 2.4 था, और L1 प्लस L2 बचेगा, यानी कि 4 प्लस 3 बचेगा। 4 प्लस 3 7 होता है, 7 7 कट जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 2.4 करके जो भी आपका आंसर आएगा निकाल देना सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने सॉलिड का सरफेस एरिया ये क्यों निकाला? बिकॉज सॉलिड मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है अब, तो कहीं ना कहीं कोन का कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया ही तो काम में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज CSA ऑफ कोन 1 प्लस CSA ऑफ कोन 2। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को, आपको बहुत इजीली समझ में आएगी बात, बहुत आसानी से। इसने कहा कि एक क्यूबॉइड है, इसमें कुछ पानी है। कितना पानी, जरा ध्यान से देखते हैं कितना पानी है इसके अंदर। मान लो कि इसके अंदर इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी का लेवल है, और इस पानी का वॉल्यूम इन्होंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 129600 सेंटीमीटर क्यूब। इसका लेंथ जो है दैट इज 150, जो इसका ब्रेथ है वो 120 सेंटीमीटर है, और जो इसका एच है वो 110 सेंटीमीटर है। मैं नहीं बोल रहा कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये 1296 भरा हुआ है। अगर मेरे को पूरा देखना है तो पूरे का वॉल्यूम तो बहुत इजीली आएगा, L इंटू बी इंटू एच करना है। आप निकालेना, आपका आंसर निकल के आएगा 1980000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टर्न। इस सिस्टर्न में हम लोग इस टाइप की ब्रिक्स ला के डाल रहे हैं। ब्रिक्स खुद क्यूबॉइड की शेप में, उनका आपको LBS दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके पास है उनकी। द डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स आर ये 22.5, 7.5 एंड 6.5 सेंटीमीटर। अगर आप इस डायमेंशन के ब्रिक्स को ला के इसके अंदर डालोगे तो इसका धीरे धीरे लेवल ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा। वैसे होना चाहिए कि एक ब्रिक को डाला तो एक ब्रिक के बराबर वॉल्यूम ऊपर आना चाहिए, बट इसका कहना है कि इस केस में जो ब्रिक्स है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लेती है। इनका कहना है कि जो ब्रिक्स है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 अगर एब्जॉर्ब कर रही है, तो मान लो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज VB। अगर इसने अपने वॉल्यूम का 1/17 एब्जॉर्ब किया तो रेज कितना किया? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में से माइनस कर दो 1/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को, तो वो वॉल्यूम निकल के आएगा जो वॉल्यूम रेज होगा, क्योंकि 1/17 वाटर तो वो खुद पी गई, तो बचा कितना? 16/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में से अगर आपने उसका 1/17 माइनस किया तो निकल के आएगा 16/17। दैट इज द वॉल्यूम रेज बाय ब्रिक। ब्रिक को वैसे तो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ही बढ़ाना चाहिए था, बट
उसने 1/17 तो खुद एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमने निकाल दिया, उसमें से कितना निकल के आया 16/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक उसने रेज किया है। अब ऐसे ही मैंने कितनी ब्रिक्स डाली है, यही क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n, लेकिन n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स नहीं करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय 16/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक करेंगे। और हमने इसमें इतनी ब्रिक्स डाली कि पूरा का पूरा पानी से फुल भर गया। तो ये जो खाली वाला पोर्शन है, जो ये एम्प्टी पोर्शन है, इस एम्प्टी पोर्शन को भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये एम्प्टी वॉल्यूम को कवर किसने करवाया? इस एम्प्टी पोर्शन को कवर करवाया इन ब्रिक्स ने। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, n मल्टीप्लाई बाय 16/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पोर्शन माइनस 129600, क्योंकि टोटल में से अगर आपने जो पानी पहले से था उसको माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा? बचा हुआ वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और बचा हुआ वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? n मल्टीप्लाई बाय 16/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के इक्वल होगा। आगे चलते हैं। अभी एग्जांपल 11 है एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपके यहां पे करवाया है। और जरा ध्यान सुनना कि इंपॉर्टेंट क्यों है। एक हेमिस्फेरिकल टैंक या फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। एक हेमिस्फेरिकल टैंक जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको मुझे खाली करवाना है। और जो मैं खाली करा रहा हूं उसमें एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है, जो कि इसको 3/4/7 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसको स्पीड नहीं कह सकते, इसको रेट बोलो, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड की रेट से खाली कर रहा है। वो एक सेकेंड में 3/4/7 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर? आपको बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। इस टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज हेमिस्फेरिकल टैंक और इसमें लगा हुआ है आउटलेट पाइप। इस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो 25/7 लीटर पानी एक सेकंड में बाहर निकाल देता है। हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर वो 25/7 लीटर पानी बाहर निकाल देता है एक सेकंड में। इस हेमिस्फेरिकल टैंक का जो डायमेंशन है दैट इज 3 मीटर इन डायमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर। मुझे इसको आधा खाली करवाना है, मुझे इसको हाफ एम्प्टी करवाना है। तो बेसिकली मुझे हाफ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर खाली करना है। हमें क्या खाली करना है? हाफ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मुझे ये वॉल्यूम खाली करना है। इसने पूछा कि बताओ कितना टाइम लगेगा इतना वॉल्यूम खाली करने में। इसको आधा खाली करने मैंने मान लिया कि मुझे x सेकंड्स लग रहे हैं। कितने सेकंड्स लग रहे हैं? x सेकंड्स। अगर एक सेकंड में इतना पानी निकालता है तो x सेकंड्स में कितना निकालेगा? यूनिटरी मेथड यूज किया आपने कहा 25x/7 लीटर पानी निकाल देगा एक सेकंड में। अगर x सेकंड में इसने 25x/7 लीटर पानी निकाल दिया तो ये जो निकला हुआ पानी है वो एक तरीके से किसके इक्वल है? हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। बिकॉज x सेकंड्स में इसको आधा खाली किया, हमने लिखा है ऊपर कि लेट द टाइम टेकन बाय पाइप टू हाफ एम्प्टी द टैंक बी x सेकंड्स। अगर x सेकंड्स हमने टाइम मान लिया कि आधा खाली करने वाला टाइम है तो x सेकंड्स में इतना वॉल्यूम बाहर आएगा और ये वॉल्यूम हाफ ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाफ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा 2/3 पाई 3/2 का होल क्यूब। ये मीटर क्यूब में आएगा आंसर। मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। तो आपने बिना कुछ देरी किए फटाफट से इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए और आप दोनों को इक्वेट कर सको। तो आपने मल्टीप्लाई किया उसको 1000 से और आपने इक्वेट कर दिया इसको किससे? 25x/7 से। अब यहां से आपको x कैलकुलेट करना है तो आपने x को निकालने के लिए क्या कहा? सबसे पहले 7 कैंसिल किया नीचे, 3 कैंसिल किया, 1 2 से 1 2 कैंसिल किया, इसको 11 टाइम्स कैंसिल किया और यहां पर बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 और अपॉन में 2 2 बच रहे हैं और एक 25 बच रहा है। 25 से कैंसिल कर दिया इसको 40 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। आपका आंसर निकल के आएगा यहां से x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 990 सेकेंड्स। सो टाइम टेकन बाय दिस आउटलेट पाइप टू हाफ एम्प्टी द टैंक इज 990 सेकेंड्स। 990 सेकेंड्स में इसने पूरे के पूरे टैंक को आधा खाली करवा दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुनना क्या है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने आया। इनका कहना है कि ड्यू टू सडन फ्लड some welfare association jointly requested the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost.
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट से कहा कि भाई फ्लड आ गया है और हम लोगों को ये केस स्टडी बन सकता है, इस पर ध्यान रखना। तो उसने कहा कि भाई हम लोगों को रेस्क्यू, लोगों की मदद करनी चाहिए, तो हम लोगों को 100 टेंट लगाने चाहिए और 100 टेंट लगाने में जो खर्चा आएगा उसका 50% हम लोग दे देंगे। लोगों ने, वेलफेयर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि आधा गवर्नमेंट दे देगी और आधा हम दे देंगे। 50% इज इंपॉर्टेंट। हंड्रेड टेंट लगाने, ध्यान रखना। If the lower part of each tent is in a form of cylinder of diameter 4.2 and height is 4 meter and conical upper part, तो कहीं ना कहीं टेंट हमने पहले ही पढ़ा है, ये एनसीईआरटी का। ये कहां लगा होता है? कैनवास, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे, कोन के और सिलेंडर के। हमें इसका सिलेंडर का डायमीटर यानी कि रेडियस पता है कितना हो गया, 2.1 मीटर, और ये रेडियस सिलेंडर का भी है, और इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। बट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर और कोन की हाइट है 2.8 मीटर, ये ध्यान रखना, भूलना मत। आपसे बोला गया कि जो कैनवास यूज किया है उसकी रेट दे रखी है ₹100 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम समझ गए। ये पूछेंगे कि कितना अमाउंट एसोसिएशन को देना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आप भूल जाओ, ये आजकल क्वेश्चन आते नहीं है वैल्यू बेस्ड वाले। आपको तो बताना है कि एसोसिएशन कितना पार्ट पे करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अमाउंट एसोसिएशन को पे करना चाहिए वो सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कितना हो जाएगा, πr_l, और इसको हो जाएगा 2πr_h। वैल्यूज हमारे पास है ही सबकी। 100 टेंट थे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। मैंने लिखा हुआ है अमाउंट, तो मुझे जो ये एरिया निकल के आएगा, इस एरिया को मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे, 100 से, बिकॉज 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट है। और इस पूरे अमाउंट को एसोसिएशन अकेला पे नहीं करेगा, एसोसिएशन 50% दे रहा है, तो 50/100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ये कंबाइन इक्वेशन मैंने बनाई है, जिसके अंदर आपके पास सब कुछ आ गया। 100 टेंट का एरिया यहां से यहां तक हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो उनकी कॉस्ट निकल गई, और उस कॉस्ट को निकाल के आपने क्या करवा दिया, 50% करवा दिया। तो कहीं ना कहीं आपने पूरी की पूरी इक्वेशन फ्रेम कर दी, एक ही साथ कि इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे वहां पर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई बाय CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई। पहले तो आप एक काम करना, लिखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय दिस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास हो गया, इसको इनटू 100 किया तो कॉस्ट निकल गई, इसको 50% किया तो वो अमाउंट निकल गया जो वेलफेयर एसोसिएशन को देना है। आराम सॉल्व करोगे, एल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो एल के लिए आपने इन दोनों का स्क्वायर निकाल करके और ऐड किया, तो इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करने पर कितना निकल के आएगा, 441, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं इसका स्क्वायर, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपके पास 764 या 784 ऐसे हो जाता है, 764 निकल के आएगा। देखते भी कितना निकल के आता है, 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 निकल के आएगा, बिकॉज उसका स्क्वायर होता है 8, 784, और यहाँ पे आएगा 1225, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 35। तो एल कितना निकल के आ जाएगा, 35 मीटर, 35 मीटर, और इनके समय पॉइंट लगेगा तो आप बोलेंगे 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इज द लैटरल सरफेस स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये कोन की स्टैंडर्ड है, आप आराम से पुट कर सकते हो, अपना आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने सिंपल किया, इसका स्क्वायर निकाला, दैट इज 784 होता है, और 21 का स्क्वायर होगा 441। पॉइंट बाद में लगा देंगे, 1225 आएगा, पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ गया, और आपके पास 1225 35 का स्क्वायर होता है, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया। सिंपल, आप आराम से निकाल देना, प्रोसेस आपको पता ही है, पहले भी निकाल के दिखाया आपको। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। देयर इज अ क्यूबॉइडल पॉन्ड, और इस क्यूबॉइडल पॉन्ड की जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपके सामने है। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इज 50 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इज 44 मीटर। इसकी जो हाइट है, इसने कहा कि इसकी पूरी हाइट तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं इसको 21 सेंटीमीटर लेवल तक पानी भरता हूं, सपोज दिस इज द लेवल ऑफ 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर यानी कि आप कह सकते हो कि उसकी हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है। इसको आप 0.21 मीटर लिखेंगे, ध्यान रखना, पहले ही कन्वर्ट कर लिया करो दिमाग में, जब पहली बार क्लिक करें ना यूनिट कन्वर्ट करने का, सब मीटर में उसको मीटर में कर डालो।
तो आपके पास हाइट, अगर मान लो कि पानी सिर्फ यहीं तक भरा हुआ है तो स्टिल इट इज इन अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, ये अभी भी तो क्यूबॉइड की फॉर्म में ही है, लेकिन हाँ इतना सा ही भरना है हमें। आपको दिमाग लगाना, आपको सिंपल देखना है, क्यूबॉइड का एल भी और एच आपके पास है, भले ही वो 0.21 है, 0.35 है, कुछ भी है, आपको पता है कि वो हाइट है। हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस पाइप को, इसको भरने में। अगर पाइप में पानी फ्लो कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पाइप का जो इसका डायमीटर बोला है वो 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा इसका निकल के 7 सेंटीमीटर, यानी कि आप बोलोगे 0.07 मीटर। ये गलती मत करना है, दो गलतियां बहुत ज्यादा होती है, कन्वर्ट नहीं कर पाते हम लोग। आपने कहा एक ही तरीका है, सबसे पहले यहां पे डिस्टेंस निकाली जाए। हमने मान लिया टाइम लग रहा है x आवर्स, तो 15x किलोमीटर हो जाएगा, और आप बोल सकते हो आंसर निकल के आएगा 15,000x मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ पाइप। तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर 0.07 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15,000x इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, 50 इंटू 44 मल्टीप्लाई बाय 0.21। तो यहां से 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 15,000 x is equals to 50 multiplied by 44, 50 multiplied by 44 multiplied by 0.21। तो x निकल के आएगा यहां से 50 multiplied by 44 multiplied by 0.21, यहां 7 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 0.07 multiplied by 0.07 मल्टीप्लाई बाय 15,000 और मल्टीप्लाई बाय 22। पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 10,000, 3 जीरो यहां से कट जाएंगे, 7 कट जाएगा, और नीचे रिमूव करो, यहां कितना आएगा 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देना। सॉल्व किया आपने मेंशन किया इधर 11 4 44, 11 2 22, 7 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 5 15 होता है, 5 से कट गया 10 टाइम्स, वहां एक जीरो पेंडिंग था, वो जीरो इससे कट जाएगा। हमारे पास ऊपर 2 और नीचे 2 और ऊपर 4 बचा है, हमने 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, तो x निकल के आया सिर्फ 2 आवर्स। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो टाइम निकल के आया दैट इज 2 आवर्स। तो आप ये बोलेंगे यहां पर कि टाइम टेकन बाय दिस पाइप टू फिल द टैंक इज 2 आवर्स। 2 आवर्स में ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है इसको 0.21 मीटर तक भर देगा। तो 0.21 मीटर तक भरने में इसको टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं, इसलिए आप तक पहुंचे हैं, तो ध्यान रखना इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अच्छे से आपको आने ही चाहिए, ध्यान रखना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डालने का रीजन है बिकॉज इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है, लोगों को एक बारी में कैलकुलेट करना आता ही नहीं है क्वेश्चन, आप लोग एक बारी में कर दोगे, मेरे को पता है। 504 cones, each of diameter 3.5 centimeter, height 3 centimeter, are melted and recast into a metallic sphere. Find the diameter of sphere and find the surface area. आपको पता है कि सरफेस एरिया सब निकाल लेंगे अगर एक बार स्फीयर का रेडियस मिल जाए तो। स्फीयर का रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर है, और जो कोन है उस कोन के डायमेंशन देख लेते हैं। कोन का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू 3.5/2, और जो इसकी कोन की हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। मैंने कहा बहुत सिंपल है, 500 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू ऑफ आर इज 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2 and h is 3. This will be equal to volume of sphere 4/3 pi r cube. पाई से पाई कट जाएगा और कुछ कैंसिल, अपॉन 3 से 3 कट जाएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा था कि जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में रखोगे उतना आपको एडवांटेज है, ध्यान रखना। तो आपने उस बात को अगर ढंग से सुना था तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उस चीज का, जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा उतना फायदा है। मैंने सबसे पहले 5 से कैंसिल किया, 5 4 20, और 5 से यहां कैंसिल किया 5 7 एंड 5 4। आर क्यूब मत भूलना, इधर क्यूब बनाने की कोशिश करनी है हमें। नीचे 4 क्यूब बन रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इसको कैंसिल करना चाहिए बिकॉज यहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2 2 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2
5 2 टाइम्स, अगेन 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 126 टाइम्स, फिर यहां पे 2 टाइम्स काटो और ये हो जाएगा आपके पास 63। तो आपके पास आर क्यूब कितना निकल के आ रहा है, द वैल्यू ऑफ आर क्यूब इज इक्वल्स टू द वैल्यू 63 का मतलब हो गया 7 9 63, 2 7 ऑलरेडी हमारे पास है, एक 3 भी है पीछे और अपॉन में आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। कहीं ना कहीं आपको क्लिक करना चाहिए कि 7 का क्यूब कंप्लीट है, 3 का क्यूब कंप्लीट है और नीचे 2 का क्यूब कंप्लीट है, तो उसका ऐसे मेंशन कर सकते हैं 7 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, तो आपके पास आर निकल के आएगा 7 से 21/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर ये कैलकुलेशन आप ढंग से कर पाते हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा ना। जितना कई बच्चे होते हैं पूरा कैलकुलेट करके डेसिमल में निकाल लेते हैं, वो सोचते ही नहीं है कि हमें डेसिमल का क्यूब रूट कैसे निकालोगे यार। तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने का मेथड फिर पता है, क्यूब रूट निकालने का मेथड नहीं पता, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि वो आपका क्यूब बन रहा हो और वो डेसिमल में क्यूब रूट निकाल के क्यूब रूट की फॉर्म में छोड़ के आ जाएंगे। क्यूब रूट की फॉर्म में आंसर तब दो जब आपको पता है कि हाँ यार ये वैल्यू बाहर नहीं आ सकती। आपने एफर्ट तो लगाया नहीं एक बार भी क्यूब बनाने का, कोशिश करो बन जाता है। आगे सुनना इसके बाद, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आ चुका है। अ बैरल ऑफ ए फाउंटेन पैन सिलेंड्रिकल इन शेप 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन रेडियस। एक फाउंटेन पैन का जो बैरल है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट कितनी होगी उसकी 7 सेंटीमीटर, और 5 मिलीमीटर इन रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 0.5 सेंटीमीटर। A barrel is full of ink is used up for writing 3300 words on an average। इस पूरी भरी हुई बैरल से हम लोग ऑन एन एवरेज 3300 वर्ड्स लिख पाते हैं। हमारे पास एक इंक की बॉटल है, उस इंक की बॉटल की कैपेसिटी है 1/5 ऑफ लीटर। 1/5 ऑफ लीटर का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो मैंने उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, बिकॉज लीटर और यहां यूनिट्स का मैच बैठेगा नहीं, तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। तो आप कह सकते हो यहां पर कि 5 से कैंसिल होगा, 200 टाइम्स आंसर निकल के आएगा। 200 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ इंक इन द इंक बॉटल। जो इंक की बॉटल है उसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब इंक भरी हुई है। आपको बताना है कि उस बॉटल से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। बॉटल से आप कितने वर्ड्स हुए जरा ध्यान से सुनना। आप ऑन एन एवरेज 3300 वर्ड्स लिखते हो इस भरी हुई बैरल से, यानी कि आप पाई आर स्क्वायर एच से 3300 वर्ड्स लिखते हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितने वर्ड्स लिखोगे 3300 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब से इतने वर्ड्स लिखोगे तो बताओ 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितने लिखोगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू 3300 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 200। आपने वैल्यू पुट की पाई आर स्क्वायर एच की, तो क्या निकल के आएगा यहां पे 22/7 ऊपर आ जाएगा। आर का मतलब कितना हो गया 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड द वैल्यू ऑफ एच इज 7। 7 कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट रिमूव करो, ऊपर 100 आएगा। आप कह सकते हो कि 5 25 से कैंसिल हो जाएगा ये 8 टाइम्स। 11 2 और 11 से कैंसिल हो गया 300 टाइम्स। 2 से आप 8 कैंसिल कर दो 4 टाइम्स। 4 3 12 और आप कह सकते हो कि आपका आंसर आएगा 12। आप 1,20,000 वर्ड लिख सकते हो ऑन एन एवरेज उस इंक की बॉटल से। आप एक इंक की बॉटल से ऑन एन एवरेज 1,20,000 वर्ड लिख सकते हो भरी हुई इंक की बॉटल से। पूरा का पूरा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग चला है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली वहां पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ये आपको आने चाहिए करने, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रहे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने एग्जाम में आने ही चाहिए। यहां तक अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। डाउट सेशन के पे डाउट्स निकाल के लाओ और इन क्वेश्चंस को ढंग से दोबारा वापस रिपीट करो। इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इनको करोगे तो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम पे एक अच्छी कमांड बना पाओगे। फर्स्ट टाइम आने रहा है तो इसलिए उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा आपको। आप लोगों को सिर्फ इन पे फोकस करना है जो मैंने करवाया है। प्रॉपर ढंग से इनकी तैयारी कर लो, आपको एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो क्लास दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।